हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 1.6 को पूरा सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 64 है ना, 64 का पावर 1/2 दिया है। ये 64 जो दिख रहा है ना नीचे, इसको आधार कहेंगे और 64 के ऊपर 1/2 दिख रहा होगा वो आपका पावर है। और पावर को अंग्रेजी में घात या घातांक भी बोल सकते हैं। ये 1/2 क्या है? 64 का घात या घातांक दोनों बोल सकते हैं। और 64 को क्या बोल सकते हैं? 64 को बेस बोलेंगे या तो आधार बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम इसको समझा दिए। अब मुझे इसका वैल्यू कह रहा है, निकाल के दिखाइए। इसी का इनका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो इनका वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो आइए, ये जानते हैं 64 किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ये 64 किसका वर्ग है? ये वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है ये। तो ये 8 का वर्ग है। तो 8 का वर्ग है, तो 8 का वर्ग को क्या बोलते हैं? 8 का पावर 2 है ना, उसी को ना वर्ग बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ समझिए, 8 के ऊपर 2 पावर आएगा, तो 2 आएगा तो 2 से कट जाएगा, तो इसका मान निकल जाएगा। तो पहला देखिए, इसको लिख सकते हैं 8 का पावर 2, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है। मुझे पता था कि 8 का वर्ग 64 है। अब देखिए, इसके ऊपर 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिएगा। अब देखिए, ये पावर गुना हो जाएगा, क्योंकि ये 8 का पावर 2 है और इस पूरे का होल पावर 1/2 है। जब ऐसा रहेगा तो दोनों पावर गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 8 2 गुने 1/2 लिख देंगे। 2 एकाई 2, 2 एकाई 2। अब देखिए, 8 लिख दीजिए और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 8 का पावर 1 हो गया। और इसको 8 का पावर 1 न लिखकर केवल 8 लिख दीजिएगा। तो मैंने मान निकाल लिया। अब आइए इसका दूसरा हल करते हैं। दूसरा में दिया है 32 का पावर 1/5। 32 का पावर 1/5 दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं। जानते हैं 32 को का मान, देखिए 32 को चाहे तो आभास गुणनखंड भी कर सकते हैं ऐसा। या तो हमको पता है ये 2 का पावर 5 होगा ना, तो 32 हो जाएगा। 2 को 5 मतलब गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। और इसका होल पावर 1/5 है। अब बराबर लिखिए, 2 गुने 5 गुने 1/5 है। 5 एकाई 5, 5 एकाई 5। तो ये कट क्या आया? 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। अब 1 है, पावर है, तो 1 को हटा सकते हैं, केवल 2 लिख दीजिएगा। कहेंगे सर जी ये 2 का पावर आप 5 कैसे भूल गए? तो देखिए, हमको तो भूल गए क्योंकि हमको पता था कि 2 का पावर अगर 5 करते हैं तो 32 देता है मान। ये मुझे पता था कि 2 का पावर 5 रहता है, उसका मान 32 होता है। अगर आपको नहीं पता रहेगा, आपको दिमाग में नहीं क्लिक करेगा, तो आप कैसे करिएगा? तो क्या करिएगा? 32 का आभाज्य गुणनखंड कर लेना होगा आपको। तो इसके अंत में 2 है, तो 2 है तो 2 से भाग देंगे, तो 2 एकाई 2, 2 छक 12। फिर इसका 2 से भाग देंगे, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग देंगे तो 2। तो देखिए, तो 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी टोटल कितना है? 2 5 है। तो 2 का पावर 5 लिख दिए। क्या मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 5? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये राइट लिख सकते हैं। तो वही 32 के स्थान पर 2 का पावर 5 लिख दिए। उसका होल पावर 1/5 था, 1/5 लिख दिए, गुना किए तो 2 आ गया। इसका तीसरा प्रश्न देखिए। इसका तीसरा पार्ट में आपको दिया है 125 का पावर 1/3 दिया है। तो ये जानते हैं किसका घन है? घन है, ये क्यूब है। किनका क्यूब है? 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब करते हैं ना तो 125 आ जाता है, या घन भी बोल सकते हैं। इसका पावर है 1/3। अब ये गुना होगा, ये और ये गुना होगा। तो गुना कैसे करेंगे? क्यों, कौन नियम से ही गुना कर रहे हैं? तो आपको पता होगा, a का पावर m रहे और उसका होल पावर n रहे, तो क्या करते? a लिख देते हैं, और m और n क्या होता है? गुना हो जाता है, mn हो जाएगा। ये नियम के हिसाब से यहाँ गुना हो रहा है। तो यहाँ 5 लिख रहे हैं और 3 गुने क्या लिख देते हैं? 1/3 लिख रहे हैं। अब देखिए 5 लिखिए और देखिए 3 एकाई 3 और 3 एकाई 3,
एक में एक से गुना करेंगे तो एक, एक में एक से भाग देंगे तो एक हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 5। तो ये आपका ये सब आंसर आ गया। तो इसमें 3 वो प्रश्न था 1 में। दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहा है कि दूसरा है, दूसरा में 1 कह रहा है कि 9 जिसका पावर 3/2 है, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है और सिंपल है। ये जानते हैं किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। आपको देखते ही दिखना चाहिए कि ये कि भाई किसी का ना किसी का वर्ग है, क्योंकि इसलिए तो 2 दिया है, क्योंकि वर्ग दिया है इसलिए 2 से 2 कटेगा। इसका रीजन समझिए, रीजन, क्योंकि आप है ना ऐसे वैसे नहीं है, आपका रेंज होना चाहिए। क्योंकि हमको 9, ये 9 है ना 3 का वर्ग है, या 3 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका होल पावर जो दिया है वो 3 का पावर 3/2 दिया है। अब देखिए 3 लिख दीजिए और 2 गुने 3/2 लिख दीजिए। अब 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2 कट गया। अब लिखिए 3, देखिए 3 इकाई 3 है, 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो ये 3 का घन क्या होता है? 27 हो जाता है। 3 का घन क्या हो गया? 27। ये आपका 27 आंसर आ गया। इसमें आपका ये पहला बना दिए। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये दूसरा पार्ट है। इसमें दिया है 32, इसका पावर दिया 2 का पावर 2/5। 32 का पावर क्या है? 2/5। अब 32 को अभी हम बताएं 2 का पावर 5 होता है 32। इसको गुना करने पर 2 का पावर 5 लिख देना तो वो 32 का मान देता है। हाँ नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड करके हम बता दिए थे, इससे पहले बता दिए थे। इस तरह 32 को 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, तो वही लिखे हैं। इसका होल पावर जो दिया है वो 2 का पावर क्या दिया है? 5 है। अब ये 5 और ये होल पावर, इन दोनों पावर में क्या होता है? गुना कर देंगे। तो गुना कैसे करेंगे? 2 लिख देंगे, 5 गुने 2/5 लिखेंगे। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। अब देखिए 2 इकाई 2 और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, तो 2 लिख देंगे। अब 2 का पर कितना होगा? 4। तो ये 4 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पार्ट, तीसरा बात दिया है 16 और 16 का पावर दिया है 3/4 दिया ना, 3/4 इसका पावर दिया है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, क्योंकि हमें पता था 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 देगा। ये 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 दे देगा। अगर आपको पता नहीं होगा सर जी हमको तो पता नहीं चल रहा है, आपको पता है तो हमको बताइए कैसे। अगर हमको नहीं दिमाग में आया, ये क्लिक नहीं किया, तो आखिर कोई दूसरा तो उपाय होगा ना, कोई रीजन। हमको बिल्कुल रीजन है, इसका रीजन है ही है तो है ही है। कैसे करेंगे? 16 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना से अभाज्य करेंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि 6 अंत में इकाई स्थान पर 6 रहता है तो 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 8 16। फिर 2 से देंगे, क्योंकि 8 है तो 2 से देना पड़ेगा, 2 चौका 8। फिर देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ देखिए 2 2 2 2 का 2 है, 2 टोटल 4 गो है। देखिए 1 2 3 4 गो है, तो 2 का पावर कितना है? 4। इस 16 का मान लिख सकते हैं ना, 16 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 का पावर 4। देखिए तो इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड करके पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको पहले से पता करिए। अब इसका पावर क्या है? 3/4 है। अब देखिए 2 लिखिए और यहाँ लिखिए 4 गुने 3/4 है। 3 बाई क्या है? 4 है। 4 इकाई 4, 4 इकाई 4। अब बराबर लिखिए 2 का पावर क्या है? क्यूब है, तो 2 का पावर क्यूब लिख दिए। क्यों क्यूब हुआ? 3 इकाई 3, 3 में 1 से भाग देंगे तभी 3 होगा। और 2 का घन कितना होगा? 8। क्या होगा? 8। तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, ये आपका 8 है। फ्रेश नहीं दिख रहा तो लिख दीजिए फ्रेश। 1 मिनट। 2 का घन क्या होता है? 8। 2 का घन 8 कैसे हो गया, ये भी पूछ सकते हैं आप। तो देखिए 2 का क्यूब लिखिए ना, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 को कितना मरतबा लिख सकते हैं? पावर 3 है तो 3 मरतबा 2 को लिख सकते हैं। अब इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, तो वही बात लिखे 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। ये मैंने तीसरा पार्ट था, इसमें एक चार पार्ट, चौथा भी क्वेश्चन दिया है। 2 में चौथा भी क्वेश्चन है। तो चौथा देखें, चौथा में आपको क्या दिया है? 125। इसका पावर दिया है -1/3 दिया है। अब इसका भी मान निकालना है। तो ये जानते हैं किसी ना किसी संख्या का ये क्या है? घन है। घन मतलब क्यूब है।
ये क्यूब है किसी न किसी संख्या का, और किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, ये मुझे याद है। 5 का क्यूब 125 होता है। तो ये क्या होता है, 5 का क्यूब है 125, तो मैं 5 का क्यूब लिख दिया, और ये लिख दिए होल, इसका पावर नहीं, 125 का पावर क्या था, ऊपर पावर था ना -1/3, तो इसका -1/3 लिख देना होगा। लिख दिए। अब देखिए 5 लिखिए और 3 लिखिए, ये गुना होगा ना, क्योंकि होल है तो दोनों में क्या होगा, इसको n मान लेते थे। क्या ये कौन नियम से अभी ना बताए थे, am, और इसका होल पावर n रहता है, तो इसका रिजल्ट आ जाता है a बराबर mn। mn यानी गुना कर देते, m को n से गुना कर देते हैं। तो यहीं वही काम करेंगे, 3 है यहाँ गुना करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। अब देखिए 5 लिखिए, और देखिए 1 को -1 से गुना करेंगे तो ये देखिए यहाँ प्लस है, कुछ नहीं रहता था प्लस, और यहाँ माइनस, प्लस -1 प्लस माइनस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो -1, और वो -1 में 1 से भाग देंगे तो तब भी -1, तो ये -1 हो जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/5। कहेंगे सर ये कैसे लिख दिए, ये तो आप बहुत गलत कर दिए, कैसे बात है ये संख्या लिख रहे हैं, इसको कैसे लिख। देखिए सर आप समझिए, पहला a का पावर -m रहे, अगर ऐसा रहे तो इसको लिखा जा सकता है कि इसके नीचे 1 समझा जाएगा। अगर a का पावर -m कहीं लिखा जाए तो उसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो 1 छुपा रहता है, जब माइनस को हटाना है ना तो 1 को ऊपर कर दो और ये a को नीचे ला दो, तो ये अपने माइनस गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काम हुआ है, क्योंकि 5 के नीचे 1 छुपा है, 1 को ऊपर ले गया तो ये संख्या नीचे आया है ना, तो ये -1 था ना तो प्लस बन गया, तो यहाँ पर 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने 5 लिख दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा का 4 हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तीसरा में देखिए, ये तो आपको तीसरा का आपका 1 है, 3 का 1 इसमें दिया है, 2 का पावर 2/3 है, इंटू है तो इंटू लिखिए, ये डॉट दिखा ना वही इंटू है, इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 का पावर क्या दिया है 1/5 करा, इनका मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों का अगर गुना में बेस दोनों सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, ये समझिए, नहीं समझे। देखिए दोनों बेस आधार जिसे बोलते हैं, दोनों आधार सेम है ना, ये 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो पावर कुछ भी रहे तो पावर जुड़ जाएंगे। तो कैसे ही दोनों सेम है तो ये पावर कैसे जोड़ेंगे, तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखिए 2/3, अब प्लस का प्लस 1/5 है तो 5 लिखिए, बराबर लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम 5 3 का एलसीएम 15 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 3 और 5 का एलसीएम जैसे निकालने जाइएगा तो इसमें कोई संख्या तो भागे नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा, तो ये 3 और 5 आभाज्य संख्या है, इसलिए दोनों को गुना कर दीजिएगा, 5 थे 15, एलसीएम तो 15 आ गया। अब 3 को 15 में भाग दीजिएगा तो 3 5 5 मरतबा जा रहा है, 3 से भाग जब 15 में दे रहा है तो क्या मरतबा जा रहा है 5 मरतबा। जब 5 आया है ना तो 5 को 2 को से गुना कर देना होगा, जैसे 3 से भाग दिया इसमें भाग चला गया 5, ओके आपको पता समझ में आ गया। और 5 जो आया ना 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो आपको 10 लिख देना है, प्लस का प्लस। अब देखिए 5 को इसमें भाग दीजिए 15 में, तो 5 का 5 5 10 5 3 15, तो 3 आया, और 3 को 1 से गुना करिए तो 3 इकाई 3। अब देखिए 2 का पावर इसको जोड़ दीजिए, 10 3 13, 13/15 हो गया, तो 2 का पावर क्या हो गया 13/15। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया 1/3 का पावर 3 दिया हुआ है, इसका होल पावर जो दिया है वो 7 है। अब कह रहा है इसका यही क्वेश्चन है, इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ये देखिए कौन रूल्स फॉलो करेगा कि a का पावर a/b अगर ऐसा रहे, इसका पावर m रहे तो ये दोनों पर पावर चढ़ेगा, m जो है ना क्योंकि होल है दोनों पर चढ़ेगा, a पर भी चढ़ेगा और b पर भी पावर चढ़ेगा, तो यहाँ भी 1 के ऊपर पावर चढ़ेगा 7 हो जाएगा। 3 है और 3 का पावर क्या है 3 है, तो इसका होल पावर कितना चढ़ेगा 7 चढ़ेगा, क्योंकि ये पावर इस पर भी चढ़ रहा है, और ये b पूरा मान लिए 3 का क्यूब को, तो इस पर भी पावर चढ़ेगा। अब 1 को 7 मरतब गुना करेंगे तभी रिजल्ट 1। अब देखिए ये दोनों क्या है, किस पर रूल्स पर लागू होगा, a है इसको इसका पावर a मान लेते हैं, और होल पावर n रहे तो क्या करना चाहिए m का mn हो जाएगा, पावर गुना हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना ना हो जाएगा,
तो 7 तिरका 21। अब देखिए 3 का पावर -21 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखे सर? देखिए अगर a का पावर m रहे, ऐसा कोई रहे, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, केवल पावर हुआ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर ये 1 है ना, ये a है, ये क्या है m है। जब ऊपर ले गया तो ये संख्या 3 तो रहा है, पावरवा में केवल क्या हो गया, माइनस आ गया है। तो ये क्लियर आपको समझ में आता होगा। आगे देखिए ये आपका 2 था, 3 में देखिए 3 में दिया है, 3 में दे रहा है 11, इसका पावर 1/2 है। नीचे दिया है 11, इसका पावर दिया है 1/4 दिया है। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो 11 लिख दीजिए। देखिए अगर ऐसा रहे, देखिए बेस देखिए इनका 11 है, इनका 11 है, अगर बट्टे में रहे तो पावर घट जाता है। देखिए यहाँ समझा देते, a का पावर रहे और यहाँ भी a है, दोनों पर a रहे, बट्टे में रहे, और इसका पावर m रहे, कुछ भी m का मतलब कुछ भी, n का मतलब कुछ भी, ऐसा रहे तो पावर जाके क्या होता है, घट जाता है, इस तरह हो जाएगा। तो देखिए दोनों 11-11 है, तो ये क्या होगा, पावर घटेगा। तो 1/2 है तो ऑलरेडी ऊपर है, ये जो ना जा रहा है ऊपर, जो जा रहा है तो वो घटेगा, तो कौन घटेगा, 1/4 घटेगा, तो 1/4 लिख दिए। अब 11 लिखिए, इसका बटा का एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम आया, 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आया, और 2 को 1 से गुना तो 2 हो जाएगा, माइनस 4 में 4 से भाग देंगे 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर लिखिए 11, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 बटे क्या लिखे 4, 1/4 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये 11 का है ना, ये बन गया 11 का पावर 1/4 में मुझे कहना था, तो वो कह दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, चौथा में दिया है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 दिया है, ऐसा दिया है ना। तो ये 7 × 8 हो जाएगा, इसका होल पावर 1/2 हो जाएगा, 8 7 56, और इसका पावर 1/2 होगा। कहें सर ये कैसे आप कर दिए, ये बताइए ना। देखिए अगर कहीं a का पावर m रहे और b का पावर m रहे, तो ये दोनों पावर सेम रहता है ना, तो ए बी हो जाएगा, गुना क्या होगा ए बी, उसका होल पावर m हो जाएगा। बस वही मैंने किया, देखा दोनों पावर सेम था, तो ये होल इधर गुना हो जाएगा, 7 × 8 हो जाएगा, होगा होल पावर 1/2 होगा, 8 7 56, ऊपर जो पावर था मैंने लिख दिया। बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। ये कक्षा 9 का बुक है और NCERT का बुक है,